हेलो बच्चों, वेलकम टू मुक्ता मिस यूट्यूब चैनल। सो यस्टरडे व्हाट वी आर डूइंग, कल हम लोग कर रहे थे परफेक्ट मैथ्स क्लास 8 का एक्सरसाइज 14A। इसमें 8 क्वेश्चन टोटल दिया हुआ था एंड वी हैव डिस्कस्ड 4 क्वेश्चन। सो टुडे वी विल डिस्कस द रेस्ट ऑफ द 4 क्वेश्चंस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 5। ओके, सो लेट अस सी द क्वेश्चन वंस अगेन। टू सर्कल्स ऑफ डायमीटर 8 सेंटीमीटर, इट मीन्स दो सर्कल है जिसका डायमीटर कितना है 8 सेंटीमीटर का है। ओके, कैन से कि ये डायमीटर पूरा 8 सेंटीमीटर, ये पूरा लेंथ 8 सेंटीमीटर का हो सकता है। ठीक है, ईच स्टक टुगेदर, स्टक मतलब चिपका हुआ, दोनों इस तरह का कुछ ऐसे अरेंज किया हुआ है टू फॉर्म द गिवन फिगर। इस तरह फिगर बनने के लिए ऐसा कुछ स्टक किया हुआ दो सर्कल, राइट। फाइंड द पेरीमीटर, तो हमें पेरीमीटर निकालना है। ओके, यहाँ पर एक चीज क्या किया दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर है उसका डायमीटर, तो डायमीटर 8 सेंटीमीटर का, रेडियस कितना होता है आधा होता है, रेडियस कितना होता है आधा होता है। वी ऑल नो दैट, क्या क्या वी ऑल नो दैट कि जो रेडियस होता है, रेडियस होता है इट इक्वल्स टू डायमीटर का हाफ होता है, डायमीटर डिवाइड बाय 2, वी कैन से इट diameter divided by 2 is the radius. Okay, so here we can calculate the diameter, that is 8 divided by 2 which is here coming 4 centimeter. Okay, the diameter here is a 4 centimeter. यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है कि डायमीटर तो पता ही कर लेंगे, डायमीटर दिया हुआ तो रेडियस निकाल लेंगे, डायमीटर दिया हुआ तो उसका आधा क्या होगा रेडियस होगा। ओके, बट हमें यहाँ निकालना है पेरीमीटर। तो पेरीमीटर एक्चुअल होता क्या है, पेरीमीटर होता है बाउंड्री, पेरीमीटर मीन्स इट सेज बाउंड्री, आउटर बाउंड्री जो भी होता है दैट इज द पेरीमीटर है। सो इन टर्म ऑफ सर्कल हम पेरीमीटर नहीं बोलते, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कमफ्रेंस। ओके, एक क्विक रिकैप करते हैं। सपोज अगर एक स्क्वायर बना होता है 2 सेंटीमीटर का, ठीक है, तो हम इसका पेरीमीटर कैसे लिखते हैं, हमको एक्चुअली बाउंड्री मतलब ऐड करना होता है। तो अगर ये स्क्वायर है तो ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा। सिंपली ऐड करेंगे 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, 2 प्लस 2, 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, इट कम्स देयर 8। सो 8 सेंटीमीटर हम लोग बोल सकते हैं। ओके, और वी ऑल्सो यूज द फॉर्मूला यूज करते हैं, दैट इज 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड करते हैं, विच कम्स नियरली 4 इंटू 2 विच इज ऑल्सो कमिंग 8। तो ये आप फॉर्मूला यूज कर लो या तो आप बाउंड्री ऐड कर लो, ऐसे कर सकते हैं। लेट अस वेरीफाई विद अदर क्वेश्चंस, लाइक अगर ये ऐसा होता, एक रेक्टेंगल होता, लेट अस ड्रॉ रेक्टेंगल। ओके, अगर रेक्टेंगल होता, लेट अस से दिस इज अ 4 सेंटीमीटर, अगर ये 4 सेंटीमीटर होगा, रेक्टेंगल है एंड हियर इट इज गिवन 2 सेंटीमीटर। ओके, तो अगर ये एक रेक्टेंगल है तो ये 4 होगा तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा एंड ये भी 2 सेंटीमीटर होगा। सो इफ वी कैन सिंपली ऐड, अगर हम ऐड करेंगे तो कैसे लिखेंगे, 4 प्लस 2 देन अगेन 4 देन अगेन इट इज 2 विच कम्स नियरली 4 प्लस 2 6 एंड 4 प्लस 2 6, तो 12 आ रहा है। दिस इज द 12 सेंटीमीटर। पेरीमीटर मतलब सिंपली ऐड करना। ओके, अगर हम सपोज की यूजिंग फॉर्मूला अगर हम करते हैं तो फॉर्मूला ऑफ rectangle is 2 into length plus breadth. Okay, so 2 into length, here it is 4 plus breadth it is 2, so overall it is coming 2 into 6 which is also a 12 centimeter. so perimeter के लिए आप या तो फिर ऐड कर लो या तो फिर आप फॉर्मूला यूज कर लो, राइट। ठीक है, ओके। अच्छा, कभी कभी हम लोग ऐसा देखते हैं, कुछ रैंडम फिगर्स होती है, लाइक अगर सपोज ऐसा कुछ बना होता है, ऐसा 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 होता है, ठीक है, होता है ना। कभी हम बोलते हैं दिस इज अ 6 सेंटीमीटर, दिस इज ऑल्सो अ 4 सेंटीमीटर, दिस इज 2 सेंटीमीटर एंड देन दिस इज 3 सेंटीमीटर। तो ऑफकोर्स अगर ये पूरा 6 है, यहाँ तक 3 है, देन इट इज ऑल्सो 3 सेंटीमीटर। एंड अगर ये पूरा 4 है, अगर यहाँ तक 2 है तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगा। एंड अगर इस तरह का फिगर का अगर हमें पेरीमीटर निकालना होता है तो क्या करते हैं, वी सिंपली ऐड, ये क्या करते हैं, 6 लिखते हैं, प्लस दिस इज 4 प्लस दिस इज 3 प्लस दिस इज 2 प्लस दिस इज 3 एंड प्लस दिस इज 2, सबको ऐड करते हैं, जो आंसर आता है दैट इज 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 3 13, 13 प्लस 2 15, 15 प्लस 3 18, 18 प्लस 2 20, तो 20 सेंटीमीटर आता है। ये जो भी यूनिट होता ऐसे होता, तो मतलब बाउंड्री निकालना है, राइट। ओके, सो अब हम लोग इस गिवन क्वेश्चंस पे प्रॉपरली करते हैं। ये आपका क्विक रिकैप के लिए था, ठीक है। नाउ आई एम रबिंग दिस, अच्छा हाथ काला हो जाएगा। ओके, नाउ हियर वी कैन सी, ये जो फिगर है इसमें हमें निकालना है इसका पेरीमीटर। पेरीमीटर कैसे निकलेगा, हमें पेरीमीटर निकालना है, इसका मतलब कि हमें सिर्फ इसका बाउंड्री देखना है। बाउंड्री देखना है मतलब कि यहाँ से अगर स्टार्ट करेंगे तो ये चीज़ का पूरा लेंथ निकालना होगा, फिर ये निकालना होगा एंड देन फिर ये निकालना होगा एंड देन ये निकालना होगा। एक्चुअली ये 3 सेंटीमीटर को तो निकालना ही नहीं पड़ेगा, नहीं समझ आ रहा। ओके, देखिए, अगर सपोज ये सर्कल होता, अगर ये एक कंप्लीट सर्कल होता तो हम लोग सर्कल का पेरीमीटर कैसे करते हैं, और सपोज कि अगर ये डायमीटर होता तो क्या हम लोग पेरीमीटर के लिए ये निकालते हैं, ये तो नहीं निकालते हैं। हम लोग क्या निकालते हैं, सर्कमफ्रेंस निकालते हैं। सर्कमफ्रेंस निकालते हैं तो सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल सीधा सीधी हम लोग निकाल सकते हैं। तो लेटर सपोज कि ये एक पूरा सर्कल है, ये कंप्लीटेड है, अगर ये सर्कल है
तो ये वाला तो दोनों इसके लिए सेम होगा ना, तो बीच का तो नहीं निकालते हैं, तो बीच का नहीं निकालेंगे, तो इसलिए जब यहाँ बीच का नहीं निकालते हैं तो यहाँ पर भी ये 3 सेंटीमीटर कोई काम का नहीं है, इसको नहीं निकालेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने करना क्या है, यहाँ पर डायमीटर दिया हुआ है, तो जैसे ये कंप्लीट डायमीटर होता है, तो अगर ये सर्कल होता तो ये वाला जो लेंथ है पूरा का पूरा ये सर्कल का ले लो या फिर ये ले लो, डायमीटर होता है। तो अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो ये कितना होगा 5 सेंटीमीटर, और अगर ये 3 सेंटीमीटर तो ये भी क्या होगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका मतलब हमें क्या करना है 5 सेंटीमीटर प्लस ये वाला लेंथ प्लस 5 सेंटीमीटर एंड ये वाला लेंथ को निकालना है। यहाँ तक कोई डाउट है, समझ में आ रहा है? अगर डाउट है तो कमेंट कीजिए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि हम ये रिंग वाला पूरा सर्कमफ्रेंस निकालते हैं एंड प्लस ये 5 प्लस 5 10 कर देंगे। ठीक है, ओके, तो चलिए निकालते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पे रेडियस तो हम निकाल ली 4 सेंटीमीटर, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल निकालेंगे। क्या निकालेंगे? सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल निकालते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। क्या होता है सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल? 2 पाई आर होता है। क्या होता है? 2 पाई आर होता है। ठीक है, सो 2 इंटू, अच्छा पाई क्या करें, पाई 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 22/7 लिख देते हैं, इंटू आर कितना लेंगे 4 ले सकते हैं। ओके, सो ये कितना हो जाएगा 22 इंटू 2, 22 इंटू 2 44, 44 इंटू 4 डिवाइड बाई 7, तो क्या होगा 44 डिवाइड बाई इसको इंटू कर लेते हैं। देखिए 4 4 जो 16, 6 कैरी 1, 4 4 जो 16 एंड कैरी 1 17, तो 176 डिवाइड बाई 7। अब आपको इसको डिवाइड करना होगा, जिसको करना आता है आप वीडियो को पॉज करके पहले डिवाइड कीजिए। ओके, तब तक हम भी यहाँ पर करके दिखा देते हैं। 176 डिवाइड, ऊपर करते थोड़ा सा, 176 डिवाइड बाई 7। ओके, तो क्या हो सकता है 7 2 जा 14 हो सकता है, माइनस करेंगे 3 बचेगा या 6 आएगा, देन 7 5 जा 35 हो जाएगा, माइनस करेंगे 1 आएगा। अच्छा यहाँ 1 आ रहा है तो यहाँ पॉइंट लिखेंगे तो 0, तो 7 1 जा 7, माइनस करेंगे 3 आएगा, एंड अगेन जब 3 आएगा पॉइंट लिए थे तो 0 1 4, यानी कि 25.14 हम लिख सकते हैं, 25.14 आंसर आ रहा है। तो ये हम लिख देंगे 25.14 सेंटीमीटर। लेकिन क्या ये पेरीमीटर है ना? ये गलत हो जाएगा, ये तो पेरीमीटर नहीं है, ये तो सिर्फ ये राउंडिंग वाला है, यानी कि ये और ऊपर वाला है, तो ये +5 कर देंगे ना। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, पेरीमीटर इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, देयरफॉर पेरीमीटर जो होगा, पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 25.14, अब 1 भी ले सकते हो, +5 + 5 यानी कि 10, तो 25 + 10 35, तो 35.14 आप सेंटीमीटर लिख सकते हो। ठीक है, ओके, वीडियो को पॉज कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए एंड देन लिखिए। ठीक है, आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा ऐसे कैसे फिगर है, ऐसे तो कुछ हम लोग पढ़े नहीं है कि ये क्या है, ऐसा हार्ट बना हुआ है, इसका एरिया निकालना है, एरिया कैसे निकालेंगे, लग रहा होगा ऐसा, लग रहा है ना, है कुछ है नहीं यार, ऐसे ऐसे कैसे करेंगे मतलब। तो एक्चुअली हम लोग देखते करेंगे कैसे इसको। ठीक है, तो अगर हम ध्यान से देखेंगे, क्या करेंगे ध्यान से, मतलब थोड़ा अच्छा से अगर हम देखेंगे तो एक्चुअली ये हार्ट बना हुआ नहीं है, एक्चुअली ये एक स्क्वायर है। स्क्वायर कैसे पता चला मेरे को, यहाँ पर देखिए 1 डैश 1 डैश 1 डैश ऐसे लाइन दिया हुआ सिंगल सर्कल, इसका मतलब क्या होता है कि ये चारों इक्वल है, तो ये क्या दिया हुआ 7 मीटर। अगर 7 मीटर है मतलब कि इसका भी लेंथ 7 मीटर, इसका भी लेंथ 7 मीटर, इसका भी लेंथ 7 मीटर, इसका भी 7 मीटर। अरे हाँ, जब सब इक्वल होता है तो हम क्या बोलते हैं उसको, स्क्वायर बोलते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब ये स्क्वायर है, ओहो अच्छा ठीक है, तो ये स्क्वायर है तो हम इसका स्क्वायर का एरिया निकाल लेंगे। और ये क्या है, अच्छा ये तो एक सेमी सर्कल है, ये तो सेमी सर्कल है। और क्या बात है, दोनों का इसका ये पूरा है, यानी कि डायमीटर है 7 सेंटीमीटर का, तो डायमीटर का आधा होता है रेडियस, तो रेडियस 3.5 मीटर का, मतलब 7 मीटर का डायमीटर हो रहा है, तो ये भी ये पूरा 7 मीटर होगा ना। तो अगर हम इसका बीच का देखेंगे तो 3.5 होगा, तो यानी कि एक्चुअली है कि एक तो सर्कल है, ये आधा ये आधा, यानी एक तो सर्कल है, अच्छा, और एक तो स्क्वायर है, ओहो, तो बस दोनों का ऐड करके एरिया निकाल देंगे। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते, तो पहले निकालेंगे एरिया, मेरा उल्टा जगह नहीं मिल रहा है, 1 मिनट, चलिए करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर,
स्क्वायर का एरिया। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इनटू साइड, ठीक है। तो इसका साइड तो है 7 मीटर इंटू 7 मीटर, तो क्या हो जाएगा 7 7 जा 49 मीटर स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद क्या है, ये हाफ सर्कल है, हाफ सर्कल है, तो क्या हम डायरेक्टली एक सर्कल का निकाल दें? आधा आधा सर्कल निकालेंगे, ऐड करेंगे, उससे एक ही सर्कल का निकाल देते हैं। ओके, तो लिखेंगे एरिया ऑफ अ सर्कल, ये क्या होता है? ये होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू कितना होता है? 22/7। अच्छा, आर स्क्वायर, तो यहाँ पर आर तो क्या लेंगे? ये पूरा का पूरा डायमीटर है। हम आपको बोले थे रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर डिवाइड बाई 2, यानी कि 7 डिवाइड बाई 2। तो 7 डिवाइड बाई 2 कितना होता है? 7 का आधा कितना होता है? 3.5। तो आप 3.5 लिख सकते हो, या तो आप 7/2 को भी लिख सकते हो, जो मर्जी। चलिए 7.2 मर्जी है तो 7.2 ही लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आर का स्क्वायर मतलब 7/2 का स्क्वायर, यही बात है ना। चलिए, तो 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2 लिख दिए, बहुत अच्छा। तो ये 7 से ये 7 कट जाएगा, एंड ये 2 कटेगा तो ये 11 हो जाएगा, और कुछ होगा नहीं होगा। तो ऊपर क्या बचा? 11, और ये क्या हुआ? 7। तो 11 इंटू 7 77, 77 डिवाइड बाई 2। तो 77 डिवाइड बाई 2 कितना होता है, वो तो आपको करना होगा, ठीक है। तो 77 डिवाइड बाई 2, देखिए आप हम आपको डायरेक्ट करना सिखा दे रहे हैं, नॉर्मली तो आप कीजिएगा ही, लेकिन आपको ऐसे सोच सकते हैं कि 77 है, सपोज ये 77 नहीं होकर 76 होता था। 76 का आधा कितना होता है? 76 का आधा कितना होता है? 35, 36, 38 होता है, तो ये थोड़ा ज़्यादा, यानी 38.5 होना चाहिए। देख लेते हैं, 2 करते हैं, 3 जा 6, 1 आया, माइनस के तो ये 7 आया, तो 8 जा 16 माइनस 1, एक पॉइंट लेंगे 0.5, बोले थे ना 38.5 आएगा। तो हम लिख सकते हैं 38.5 मीटर स्क्वायर हो गया। अब आपको टोटल एरिया निकालना है। क्या निकालना है? टोटल एरिया। क्या निकालना है? टोटल एरिया। तो आप कैसे करेंगे? आप देख सकते हैं टोटल एरिया। टोटल एरिया क्या करेंगे? एरिया ऑफ स्क्वायर ये वाला, दैट इज 49 मीटर स्क्वायर, प्लस ये वाला एरिया 38.5 मीटर स्क्वायर। ऐड करना है तो ऐड कर लेते हैं। कैसे ऐड करेंगे? देखिए 49 लिखेंगे, पॉइंट कुछ नहीं है तो 0 मान लेते हैं, और ये 38 लिखेंगे, 0.5 मान लेते हैं, ठीक है। ऐड करना है तो 5 + 0 5, पॉइंट 9 and 8 17, 7 कैरी 1, 4 + 3 7 8, तो 87.5, तो आएगा 87.5 क्या मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये एक हो गया। दूसरा वाला आप कीजिए पहले, उसका हम करेंगे। वीडियो पॉज करके पहले दूसरा खुद से कीजिए, फिर हम बताएंगे। देखिए बुक में आप देख लीजिएगा ध्यान से, बुक में आंसर ना रॉन्ग दिया हुआ है, मतलब आंसर ये ठीक है लेकिन यूनिट गलत दिया हुआ। बुक में क्या दिया हुआ है? स्क्वायर सेंटीमीटर दिया हुआ। तो सेंटीमीटर कहाँ से होगा? ये तो मीटर पे है, तो ये सारा कैलकुलेशन तो मीटर पे होगा ना, सेंटीमीटर पे तो होगा ही नहीं ना। क्वेश्चन गलत है, मतलब आंसर वहाँ पर गलत दिया हुआ है। या तो ये सेंटीमीटर होता तो ठीक होता, अगर ये मीटर में है तो फिर आपको आंसर को मीटर स्क्वायर देना। आपको ऐसे स्क्वायर लिखना है लिखिए, या मन कर रहा है तो आप स्क्वायर मीटर भी लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन सेंटीमीटर नहीं होगा, तो उसको आप आंसर को बुक में से करेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, ये क्वेश्चन ध्यान दीजिए, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें इसका कंपैरिजन में हम इसको आपको बताते हैं कि क्या क्या इसमें चेंजेस है। पहली बात क्या कि क्या यहाँ पर ये एक स्क्वायर है, क्या इसका चारों साइड इक्वल है? नहीं। अगर चारों साइड इक्वल होता तो सबका चारों साइड में एक ही साइन दिया होता। जैसे यहाँ पर 2 ठो लकीर दिया हुआ है, 2 डैश है, यहाँ पर 1 है, इसका मतलब ये दोनों इक्वल नहीं है। तो ये किसका साथ इक्वल है? तो जैसे ऐसे वाला एक 2 ठो डैश जहाँ होगा तो यहाँ पे, यानी इसका लेंथ और इसका लेंथ इक्वल है। अगर ये 9 मीटर है तो ये भी 9 मीटर है, और अगर ये 6 मीटर है तो ये भी 6 मीटर है। सबसे पहले ये चीज़ आपको ध्यान देना है। इसका मतलब ये दो साइड जब इक्वल होता है तो ये स्क्वायर है नहीं, तो ये क्या हो गया? ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर देखेंगे ये स्क्वायर था लेकिन ये एक रेक्टेंगल है, तो यानी मेरे को एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना होगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना होगा तो निकालते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। सीधा सीधी लेंथ है आपका, इसको मानिए 9 मीटर, ठीक है, इंटू ब्रेथ इसका 6 मानिए 6 मीटर। तो आप लिख सकते हो 9 6 जा 54 मीटर स्क्वायर। और चलिए बुक के अकॉर्डिंग अगर लिखना है तो आप लिखिएगा स्क्वायर मीटर। ये तो आपका इसका हो गया 54, ठीक है।
अब आपको यहाँ पे जैसे कि दोनों का साइड सेम था, तो हम आधा सर्कल सेमी सर्कल नहीं बोल के हम डायरेक्ट सर्कल निकाल दिए थे कि चलो आधा आधा है, एक होगा तो एक सर्कल का निकाल देते हैं। लेकिन यहाँ पर हम वो चीज़ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दोनों सर्कल का रेडियस सेम नहीं है। ये 6 मीटर है इसका पूरा डायमीटर, तो इसका रेडियस कितना होगा? इसका रेडियस आप क्या लिखिएगा, इसका रेडियस डिवाइड बाई 2, डायमीटर डिवाइड बाई 2, यानी कि 6 डिवाइड बाई 2, यानी कि इसका रेडियस 3 है। 3 मीटर है। और अगर हम इसका देखेंगे तो ये होगा 9 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो इसका हो जाएगा रेडियस 9 डिवाइड बाई 2, तो 9 का आधा कितना होता है? 4.5, यानी कि आप 4.5 मीटर लिख सकते हो, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इसका सर्कल का एरिया अलग से निकालना है, इसका एरिया अलग से निकालना है। सपोज हम बोलते हैं इसको नंबर 1 सर्कल बोलते हैं, इसको नंबर 2 बोलते हैं, तो हम लिखेंगे क्या? लिखेंगे एरिया ऑफ सेमी सर्कल, जो कि 1 है। तो क्या होगा, पूरा सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, तो सेमी सर्कल मतलब आधा कर देंगे, तो पाई आर स्क्वायर बाई 2, ठीक है, ओके। पाई का जगह हम लिखेंगे 22/7 इंटू आर स्क्वायर, तो पहला वाला का आर स्क्वायर कितना है? 3 है, तो यानी कि हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 3 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो क्या होगा 22/7 इंटू 3 का स्क्वायर क्या होता है? 3 इंटू 3 9 डिवाइड बाई 2, ये 2 से डिवाइड होगा तो 11, तो 11 हो जाएगा ना, तो 11 हो गया, ठीक है। सो क्या होगा 11 इंटू 9 क्या हो जाएगा, यहाँ नेक्स्ट लाइन पे लिखिए 11 इंटू 9 99 एंड डिवाइड बाई 7, तो 99 डिवाइड बाई 7 करके देखिए कितना आ रहा है। हम यहाँ पर कर देते हैं 99 डिवाइड बाई 7, तो 7 1 जा 7, माइनस करेंगे 2 बचा, ये 9 आ गया तो 29 हो रहा है, तो 7 कितना जा 7 4 जा 28 हो सकता है, माइनस करेंगे 1 पॉइंट, एक पॉइंट लेंगे, एक जीरो यहाँ लेंगे, तो 1 होगा तो 7 होगा, माइनस तो 3 बचेगा तो 4, तो ओवरऑल हम 14.14 लिख सकते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे 14.14 मीटर स्क्वायर, तो एक का 54 आया था, दूसरा 14.14 आया मीटर, ठीक है, ओके। और एक बच गया है, अब ये वाला सर्कल का भी तो बच गया है ना, तो ये वाला सर्कल का क्या करें, ये वाला सर्कल का इधर बना लेते हैं, ठीक है। एरिया ऑफ सेमी सर्कल 2, तो यहाँ लिखते हैं एरिया ऑफ, इसको मिटा दीजिएगा, सेमी सर्कल मानिए 2, तो इसका भी तो वही होगा ना, पाई आर स्क्वायर, सेमी या मतलब डिवाइड बाई 2 कर देंगे आधा, ठीक है। तो करते हैं पाई 22/7 इंटू आर। अब यहाँ पर आर देखिए क्या है, 9/2 का स्क्वायर है, या फिर आप 4.5 इंटू 4.5 कर सकते हैं, जो आपका मर्जी। क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है, चलिए आप 9/2 को लीजिए, तो 9/2 इंटू 9/2 दो बार इंटू कर सकते हैं ना, क्योंकि आर स्क्वायर है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद डिवाइड बाई 2 भी है, तो एक काम कीजिए ना, यहाँ पर 2 भी लिख लीजिए, ठीक है, ओके। तो एक 2 कटा, ये 11 हो गया, और कुछ हो रहा है नहीं, तो यानी कि 11 इंटू 9 99, फिर इंटू 9 है, और नीचे में क्या है 2 2 जा 4 इंटू 7 28 है, तो ये कितना आ रहा है 9 9 जा 81, 1 कैरी 8, 9 9 जा 81 और 8, तो 89 हो रहा है, 9 9 जा 81, 1 कैरी 8 एंड 9 9 जा 89, क्या कर रहे हैं हम, 9 9 जा 81, 1 कैरी 8, 9 9 जा 81 और 89, हाँ 891 डिवाइड बाई 28, तो 891 डिवाइड बाई 28, इसको भी डिवाइड करना होगा, आहा करना तो पड़ेगा। 891 डिवाइड बाई 28 कितना होगा, अगर ये 30 होता तो 90 के तो कट जाता, लेकिन ये 28 है, तो भी 3 से हो जाएगा, देखते हैं 3 से। देखिए 8 3 जा 24, 8 3 जा 24, 4 कैरी 2, 3 2 जा 6 7 8, तो 84, वाह हो गया, माइनस करेंगे तो 5 1 51, 2 से तो नहीं जाएगा, 2 से करेंगे 20 50 से ज़्यादा हो जाएगा, 1 से होगा, तो 1 जा 28, माइनस करते हैं तो 8 9 10 11 3, एंड ये हो जाएगा 4 4 में 2 23 हो रहा है। अच्छा एक काम करते हैं, एक पॉइंट लेते हैं, यहाँ एक जीरो आ जाएगा, अब कितना होगा 9 से ज़्यादा हो जाएगा, मतलब 9 से तो ज़्यादा हो जाएगा, 8 से 8 से 60 कम, हाँ 8 से शायद हो जाएगा, देखते हैं, 8 8 जा 64,
4 कैरी 6, 8 टू जो 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, वाह हो गया 22। माइनस कर रहे हैं तो आ रहा है 6, पॉइंट था इसलिए एक 0 ले सकते हैं, फिर 2, 56 माइनस करेंगे तो 4 बचेगा, पॉइंट है, तो ऐसे चलता रहेगा। तो आप इसको 31.82 लिख सकते हो। तो हम लिखेंगे 31.82 क्या मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इतना लिखने के बाद हमको टोटल ऐड करना है टोटल एरिया। टोटल एरिया क्या हो जाएगा 54 प्लस 14.14 प्लस 31.82, ये तीनों को ऐड करना है, ठीक है। तो टोटल एरिया क्या होगा, टोटल एरिया इज इक्वल्स टू 54, अच्छा से लिख देते हैं 54, अच्छा पॉइंट के बाद है ना एक 0.00 लिख सकते हैं, ठीक है। फिर 14.14 और उसके बाद 31.82, ये सबको कर देंगे ऐड। तो 4 + 2 6, 8 + 1 9, पॉइंट 448 एंड 1 9, ठीक है। ये भी 9 है, ये भी 9 है, 5 6 7 8 9, तो 9, तो 99.96 इसका आंसर आ रहा है। तो आप 99.96 क्या मीटर में है तो मीटर स्क्वायर, बुक में आपको दिया हुआ है सेंटीमीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो आप उसको करेक्शन कीजिएगा, वो मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अच्छा से लिखिए, एक और बार प्रैक्टिस कीजिए, ऐसा नहीं कि बस कर दिए छोड़ दिए, क्योंकि इसमें आपको कैलकुलेशन सीखना होगा ना, ऐसे नहीं चलेगा कि कैलकुलेशन आपने कैलकुलेशन तो देखना होगा, ठीक है।